कल निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और बजट में बिहार को 58,900 करोड़ दिया। और यहाँ पे कुछ लोग हैं बिहार से, बिहार को क्योंकि आवाज़ उठ रही थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, बहुत सालों से नीतीश कुमार की ये मांग थी। और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि विशेष पैकेज मिलेगा, आर्थिक मदद जरूर मिलेगा बिहार को। अब हम जानना चाहेंगे लोगों से कि क्या 58,900 करोड़ से लोग खुश हैं यहाँ पे? सर, पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम अजय हुआ। 58,900 करोड़ मिला है, आप खुश हैं इस बजट से? नहीं, जो मिला तो जो भी मिला है वो तो ठीक है, वो तो एक खुशी की बात होती ही है। लेकिन जो राज्य की जो स्थिति है और जो हमारे मुख्यमंत्री 10 वर्षों 15 वर्षों से मांग कर रहे हैं अभी स्पेशल स्टेटस का, तो उसके तुलना में यदि हम देखते हैं तो कुछ नहीं मिला है। 58,900 करोड़ मिला है तो बहुत सारे परियोजना तो ऐसा है जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पहले ही से जो कार्यक्रम चालू है उसी के अंतर्गत मिला है, तो नया तो कुछ मिला नहीं। हमारे पास महिला भी हैं और जानना चाहेंगे कि इनको इस बजट से क्या मिला है। आप खुश हैं इस बजट से? आपको कुछ मिला है? नहीं, हम खुश नहीं हैं। और हम महिलाओं को तो गैस सिलेंडर तक नहीं मिला। और हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं और जो भी पैसा कुछ इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करते हैं वहाँ भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। हम महिलाएं खुश नहीं हैं। विशेष राज्य का दर्जा मांग किया जा रहा था, खास करके एनडीए नीतीश कुमार की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि विशेष पैकेज मिलेगा, आर्थिक मदद मिलेगी। तो क्या ये आर्थिक मदद जो मिला है उससे संतुष्ट है बिहार के लोग? मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई संतुष्ट होंगे, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का एक अलग तरीका होता है जिसमें राज्य का अलग तरीके से मदद किया जाता है, क्योंकि नाम ही है स्पेशल। और अभी जो 58,900 करोड़ रुपये मिला है तो उसके तुलना में यदि हम देखेंगे स्पेशल स्टेटस, या फिर ये भी कहा जा रहा था कि स्पेशल स्टेटस नहीं तो हमको विशेष पैकेज दे दिया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो ऊँट के मुँह में मछली के समान है, कुछ है ही नहीं। आपको क्या लगता है? इस बजट से हम लोगों को तो ऐसा कोई खुशी नहीं मिल रही है कि हम लोग तो भाई शेयर मार्केट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कुछ पैसा जो है सो उसमें इन्वेस्ट करते थे और जिससे कि कुछ बचत होती थी, लेकिन उसमें उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। और किसानों के लिए, हम तो किसान से समुदाय से आते हैं, तो वैसा कुछ तो नहीं समझ में आ रहा है कि वैसा कुछ मिला है। ऑल ओवर बिहार को छोड़ दें, ऑल ओवर बजट पे आप क्या कहेंगे? आप शेयर मार्केट से भी जुड़े व्यक्ति हैं। ऑल ओवर बजट के बारे में हमसे पूछिएगा तो हम चूँकि थोड़ा बहुत फिनांस का काम करते हैं, तो इनकी जो कार्यक्रम में पहले अक्सर कहते थे मोदी जी कि विकसित भारत, तो जो रोड मैप होना चाहिए विकसित भारत के लिए, तो इस बजट में, इसके पहले के बजट में होता था, इस बजट में विकसित भारत का कोई रोड मैप नहीं है। कोई लंबा कार्यक्रम की बात नहीं वित्त मंत्री किए हैं कि भाई ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं ये अगले 5 साल के लिए है। ये हमको लगता है कि ओवरऑल यदि देखते हैं इस बजट को तो विकसित भारत का कोई अच्छा तस्वीर पेश नहीं कर रहा है बजट। देखिए, हमारे साथ युवा भी है और भविष्य है देश की। तुमको क्या लगता है इस बजट से? जी, मुझे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। और जैसे कि 26,000 करोड़ जो है वो एक्सप्रेसवे के लिए मिला है। नहीं, तो मैं तो बताया ना कि ये जो एक्सप्रेसवे के लिए जो 26,000 करोड़ रुपया जो अलॉट किया गया है, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक कार्यक्रम केंद्र सरकार का पहले ही से चालू है, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत वो पैसा हमें मिला है। तो वो स्पेशल कुछ मदद नहीं है बिहार का, वो तो वैसे भी मिलना था। जब आप कोई कार्यक्रम देश में चलाते हैं तो वो तो संपूर्ण देश के हिसाब से चलाते हैं ना, तो उसके अंतर्गत बिहार भी आया तो वो मिला। देखिए, जो बिहार के लोग हैं उनकी मांग थी कि स्पेशल स्टेटस मिले, नहीं कुछ तो आर्थिक पैकेज जो है मिले बिहार को। लेकिन इस पैकेज से कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, खास करके जो मध्य वर्ग हैं, शेयर बाजार में जो काम करते हैं, उनके अंदर इस पैकेज को लेकर के असंतुष्टि है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।